Good morning, lovely students. Today we will start our worksheet number 31, that is based on good manners. So that this is 7th class English worksheet, and the date is 11 November 2021. Good manners are those manners which are good for everyone, or we can say these behaviors can be accepted by everyone as a good form or in a good form. नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 31, जो कि आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की 7th क्लास की वर्कशीट और डेट है इसकी 11 नवंबर 2021। आज हम करेंगे इसमें गुड मैनर्स। गुड मैनर्स का मतलब है ऐसी आदतें या ऐसी हमारी जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है, जो कि सबके लिए अच्छा हो और सबको पसंद हो। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं गुड मैनर्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट नंबर 31। बिफोर starting this worksheet, you have to write down your class with section, your name and your teacher name. Okay, then we will start this worksheet. So let's start worksheet number 31, that is based on good manners. Look at the activities given below and find the table with the suitable activities. आपको यहाँ पर ये टेबल दी गई है और कुछ एक्ट कर रहे हैं इसमें, यानी कुछ चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पर ये कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं। आपको इन जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन जो एक्शंस दिए गए हैं, उनको गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देना है। ठीक है, सो फर्स्ट इज शाउटिंग। शाउटिंग इज़ अ गुड मैनर और बैड मैनर। मैं सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑल दी वर्ड्स। शाउटिंग मीन्स जोर से चिल्लाना, पुशिंग मीन्स धक्का देना, हेल्पिंग मीन्स मदद करना, क्लीनिंग मीन्स सफाई करना, फाइटिंग मीन्स झगड़ा करना एंड शेयरिंग मीन्स बांटना एक दूसरे के साथ चीज़ों को। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस वर्ड शाउटिंग। शाउटिंग मतलब होता है चिल्लाना, दैट इज बैड मैनर्स। सो वी हैव टू राइट हेयर शाउटिंग। शाउटिंग। सेकेंड इज पुशिंग, किसी को धक्का देना, दैट इज ऑल्सो बैड मैनर्स। सो राइट डाउन हेयर पुशिंग। थर्ड इज हेल्पिंग। हेल्पिंग इज अ गुड मैनर्स, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। सो राइट डाउन हेयर इन गुड मैनर्स। क्लीनिंग, क्लीनिंग इज ऑल्सो गुड मैनर, हमें सफाई करनी चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए। क्लीनिंग। नेक्स्ट इज फाइटिंग। फाइटिंग इज अ बैड मैनर्स, सो वी हैव टू राइट डाउन हेयर फाइटिंग। नेक्स्ट इज शेयरिंग। शेयरिंग इज अ गुड हैबिट, सो वी हैव टू राइट डाउन हेयर शेयरिंग। सो गुड मैनर्स आर helping, cleaning and sharing. Bad manners are shouting, pushing and fighting. So we always follow the good manners. हमें अच्छी अच्छी आदतें माननी चाहिए और वैसे ही काम करने चाहिए। So let's do the question number B. Choose appropriate word given in the box to fill in the blanks. हमें जो words दिए गए हैं जरा उनको देख लेते हैं। First is sorry, किसी से माफ़ी मांगना। Thank you, किसी को धन्यवाद देना। Excuse me, किसी को टोकते हुए रोकते हुए बोलना। और प्लीज़ मतलब किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी से विनती करना। ठीक है, सो हमें यहाँ ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए इसमें करेक्टली ये वर्ड्स जो आएंगे इनमें से फिल करने। दीज आर कॉल्ड गुड मैनर वर्ड्स, राइट। सो फर्स्ट सेंटेंस, व्हेन वी आर अबाउट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम समवन वी से। अगर हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? हमें उसे कहना चाहिए एक्सक्यूज़ मी, मतलब उसको पोलाइटली पूछना चाहिए मे आई और एक्सक्यूज़ मी। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, सेकेंड इज टू एक्सप्रेस पोलाइटनेस और एम्फोसिस इन अ रिक्वेस्ट वी से। हम किसी को बहुत विनम्र और थोड़ी सी रिक्वेस्ट, ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं जब किससे, तो हमें क्या कहना चाहिए? हमें कहना चाहिए प्लीज़। जब हम मम्मा वगैरह को कहते हैं ना कि मम्मा प्लीज़ दे दो, मम्मा प्लीज़ ये ला दो, तो वी हैव टू से प्लीज़। नेक्स्ट, से डैश व्हेन इफ़ वी डिड एनी मिस्टेक देन वी विल से। अगर हमने कोई गलती की है तो हमें क्या कहना चाहिए? वी हैव टू से सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट, से डैश व्हेन समवन डज समथिंग फॉर यू। हमें ये कहना चाहिए जब किसी ने हमारे लिए कुछ किया है, तो वी हैव टू से थैंक यू।
हम हमेशा थैंक यू कहेंगे जब कोई हमारे लिए कोई हेल्प करता है. वी से डैश व्हेन वी वांट टू पोलाइटली गेट समवंस अटेंशन. जब हम किसी का अटेंशन लेना चाहेंगे तब हमें क्या कहना चाहिए? हमें तभी भी एक्सक्यूज मी कहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, when you want to apologize for something, feel it inside and then say. जब हम किसी से माफ़ी मांगना चाहें और हम अंदर से उसको अपने आप को गलत महसूस कर रहे हों तो वी हैव टू से सॉरी. ठीक है. नेक्स्ट, when your classmate helps you in solving a problem, say डैश टू हिम. जब कोई क्लासमेट आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है तो आपको उसे क्या कहना चाहिए? यू हैव टू से थैंक यू. ठीक है. थैंक यू. नेक्स्ट, व्हेन यू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग फॉर यू, यू यूज़ द वर्ड प्लीज़. जब हम किसी से चाहते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ करे और हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसे प्लीज़ कहेंगे. ठीक है. से डैश व्हेन यू रिसीव अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम समवन. अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको क्या कहना चाहिए उसे? यू हैव टू से थैंक यू. ठीक है. तो फर्स्ट में एक्सक्यूज मी, सेकंड में प्लीज, थर्ड में सॉरी, फोर्थ वन इज थैंक यू, फिफ्थ एक्सक्यूज मी, सिक्स्थ सॉरी, सेवंथ थैंक यू, एट्थ प्लीज एंड नाइन्थ वन इज थैंक यू. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. टिक द एक्टिविटीज दैट यू थिंक कम इन द कैटेगरी ऑफ गुड मैनर्स. इसमें से जो भी एक्टिविटीज़ आपको लगती है कि अच्छे मैनर्स यानी गुड मैनर्स में आती है उसे आपको टिक करना है. फर्स्ट, कवरिंग योर माउथ व्हेन यू स्नीज. जब आप छींकते हैं तो आपको अपना मुंह कवर कर लेना चाहिए. इट्स अ गुड मैनर, सो इट्स करेक्ट. सेकेंड इज से हेलो एंड गुड बाय. दैट इज ऑल्सो गुड. हमें हेलो और गुड बाय कहना चाहिए किसी को. च्युइंगम इन क्लासरूम. च्युइंगम इन क्लासरूम यानी कि च्युइंगम को क्लासरूम में चबाना, इट्स अ बैड मैनर, सो क्रॉस इट. पुशिंग एंड सोविंग. किसी को धक्का देना या उसको तंग करना, दैट इज ऑल्सो बैड मैनर. ठीक है. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. राइट अ पैराग्राफ ऑन गुड मैनर्स इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स. आपको एक पैराग्राफ लिखना है गुड मैनर्स के ऊपर. अबाउट मतलब लगभग 80 से 100 शब्दों में. तो मैं वो भी डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ. जस्ट वेट. सो दिस इज द पैराग्राफ बेस्ड ऑन गुड मैनर्स. सो लेट्स स्टार्ट. गुड मैनर्स मीन्स हैविंग पोलाइट और वेल ब्रेड बिहेवियर, वेल ब्रेड सोशल बिहेवियर बाय द पीपल. गुड मैनर्स का मतलब है नम्र और ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार करना जो कि समाज में मान्य हो. हैविंग गुड मैनर्स इन लाइफ मैटर्स अ लॉट फॉर लिविंग अ सोशल लाइफ. अच्छी आदतें या अच्छा व्यवहार एक सामाजिक जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है. इट शुड बी इनकलकेटेड स्पेशली इन चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्डहुड. ये जो बिहेवियर है गुड मैनर्स का, ये बच्चों में बचपन से डालना चाहिए. इनकलकेट मतलब होता है कि किसी में डालना, किसी को सिखाना. बिहेविंग इन वेल और बैड मैनर इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर एंड लाइफ. अच्छा या बुरा व्यवहार करना है इंसान का जो जीवन में होता है, इंसान के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है. गुड मैनर्स हेल्प अस इन गेटिंग रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन दिस सोसाइटी, वेयर एज बैड मैनर्स डिफेम अस. जो गुड मैनर्स होते हैं यानी कि अच्छा व्यवहार होता है वो हमें समाज में फेमस करने में या हमें समाज में सम्मान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है. और उसी प्रकार से जो बैड मैनर्स होता है यानी कि बुरा व्यवहार होता है वो हमारी छवि को खराब कर देता है. गुड मैनर्स हेल्प अस टू डेवलप गुड हैबिट्स विच improve the physical, mental, spiritual and social well-being, thus overall development of the society. जो good manners होते हैं वो हमारी शारीरिक, मानसिक और हमारी जो धार्मिक और जो हमारी सामाजिक सोच है या हमारी जो सामाजिक हैबिट्स हैं उनको डेवलप करने में मदद करती है. तो हम कह सकते हैं कि गुड मैनर्स से यानी गुड बिहेवियर रखने से हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. A well-behaving man having all the good manners becomes the important citizen in the society as he never hurt the feeling of others. जो एक अच्छा बिहेवियर करने वाला इंसान होगा वो
अच्छा नागरिक कहलाएगा सोसाइटी का, जो कि कभी किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाता, यानी कि उन्हें हर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स. सो वी हैव टू फॉलो द गुड मैनर्स एंड बिहेविंग as good as we can. Okay, so I hope this worksheet useful for you. If it is useful for you, please like it, share this video and subscribe my channel for showing your support. Thank you.